ड्रग बॉडी में क्या क्या कर रहा है जाने के बाद वो है फार्माकोडायनामिक्स, और बॉडी उस ड्रग को कैसे अडैप्ट कर रहा है, बॉडी उस ड्रग के साथ क्या क्या कर रहा है, उसको बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, अब फार्माकोकाइनेटिक्स में बॉडी जनरली 4 चीजें करता है वो ड्रग के साथ, एडीएमई, एडमी। ठीक है, ये कोड है एडमी, आप ऐसे याद रख सकते हैं। ए फॉर एब्जॉर्प्शन, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, एम फॉर मेटाबॉलिज्म एंड ई फॉर एक्सक्रीशन। मतलब जैसे ही ड्रग आया बॉडी में, बॉडी उस ड्रग को एब्जॉर्ब करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन से, फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा पूरा जगह पे। ठीक है, पूरा बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर वो लीवर में जाकर मेटाबॉलाइज होगा। ठीक है, एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में कन्वर्जन को हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। एक्टिव से इनएक्टिव या फिर इनएक्टिव से एक्टिव या फिर टॉक्सिक टू लेस टॉक्सिक, किसी भी फॉर्म से एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में अगर कन्वर्ट हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो उसको हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं ऑर्गेनिक टर्म्स। तो बॉडी पहले उस ड्रग को एब्जॉर्ब किया, फिर डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर मेटाबॉलाइज किया, और फिर लास्ट में उस ड्रग का जब सब मूल बेनिफिट्स बॉडी ने ले लिया, सोख लिया, तो उस ड्रग को एक्सक्रीट भी करना पड़ेगा बॉडी से। तो वो भी एक नाइट्रोजनस कंपाउंड हो सकता है या कुछ भी कंपाउंड हो सकता है, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड या कुछ भी, जो कि बॉडी में अगर रह जाए तो बॉडी को टॉक्सिसिटी से भरते या फिर हार्म करे, तो उसको एक्सक्रीट करना भी जरूरी है। तो फार्माकोकाइनेटिक्स के अंतर्गत क्या आता है, एडमी, ये कोड है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग। अच्छा, यहां तक तो ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे ड्रग और मेडिसिन में जो हम लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, ड्रग एंड मेडिसिन, ये दोनों एक्चुअली में थोड़ा डिफरेंट है। तो डिफरेंस क्या है दोनों में? When the raw chemical constituent drug is developed in a dosage form is called as medicine। मतलब जो भी रॉ फॉर्म है, रॉ फॉर्म जिसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं नेचुरली या केमिकल में, रॉ फॉर्म का जो कंस्टिट्यूएंट बन रहा है उसको हम लोग ड्रग बोलते हैं। और उस ड्रग को जब हम लोग डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, डोजेज फॉर्म मतलब कितना ml पर मतलब उसमें क्या बोलते हैं, मेजरमेंट के फॉर्म में, डोजेज फॉर्म में जब कन्वर्ट कर देते हैं उसको एक ब्रांड नेम के साथ, एक लेवल के साथ, ताकि वो बिकने के लिए तैयार है ओवर द काउंटर, ऑन द काउंटर, तो उसको हम लोग मेडिसिन बोलते हैं। रॉ फॉर्म कहलाता है ड्रग, और उसको जब डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है केमिकली, तो उसको कहलाता है मेडिसिन। ठीक है, अच्छा, अब इसी एक मेडिसिन का एग्जांपल देखते हैं हम लोग। बिस्मथ सल्फेट, Bi2O12S3। ठीक है, ये इसका फार्मूला है बिस्मथ सल्फेट। तो इसका यूजेस कहां है, क्या है मेडिसिन? इसको जनरली एक्सरे करवाने से पहले इसको हम लोग ओरली देते हैं पेशेंट। सपोज किसी पेशेंट को एक्सरे करवाना है, तो उसको एक्सरे करवाने से पहले उसको ओरली बिस्मथ सल्फेट खिला दिया जाएगा। अब वो बिस्मथ सल्फेट उसके बॉडी में जाने के बाद स्टोर हो जाएगा बॉडी में, और वो जो बिस्मथ सल्फेट उसके बॉडी में स्टोर हो गया है, वो एक्सरे को, बाहर से जो एक्सरे आ रहा है उसको एब्जॉर्ब करेगा, और फिर एक फ्लोरोसेंट लाइट एमिट करेगा, फ्लोरोसेंट लाइट एमिट करेगा। और उस फ्लोरोसेंट लाइट की वजह से जो उस पेशेंट का एक्सरे आएगा वो बहुत क्लैरिफाइड होगा और वो बेटर क्वालिटी का होगा। इसकी वजह से बिस्मथ सल्फेट पेशेंट्स में दिया जाता है, पेशेंट्स को ओरली दिया जाता है, ताकि वो बॉडी में जाके स्टोर हो जाए और आने वाले एक्सरे को एब्जॉर्ब करे और एक फ्लोरोसेंट लाइट एमिट करे, जिसकी वजह से वो जो एक्सरे का इमेज बनेगा वो पत्ता में ब्लैक एंड व्हाइट, वो क्लैरिफाइड रहेगा और वो बेटर क्वालिटी का बनेगा, ताकि हम लोग इजीली देख के जज कर सकें उसके क्या प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी। चलिए, अच्छा, तो फार्माकोडायनामिक्स का मतलब हम लोग देख लिए थे कि ड्रग बॉडी के साथ क्या क्या करता है। ड्रग बॉडी में घुस गया, अब वो बॉडी में घुसने के बाद क्या क्या करेगा, बॉडी में कहाँ जाएगा, क्या क्या करेगा। ठीक है, उसके इफेक्ट्स जनरली फार्माकोडायनामिक्स में क्या आता है, द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग आफ्टर टेकिंग द ड्रग। ठीक है, ड्रग को जैसे ही खाएं, वो बॉडी में जाके अपना क्या क्या हरकत औकात दिखाएगा, उसको बोलते हैं इफेक्ट्स, उसको बोलते हैं फार्माकोडायनामिक्स के। फार्माकोडायनामिक्स के अंतर्गत आता है इफेक्ट्स। ठीक है, तो इफेक्ट्स में 2 तरीके का होता है, डिजायरेबल इफेक्ट और एक होता है अनडिजायरेबल। डिजायरेबल मतलब जो एक्सपेक्टेड है, हम क्यों ड्रग खा रहे हैं, जैसे सपोज सर दर्द है तो उसको कम करेगा। तो अब डिजायरेबल इफेक्ट है मतलब मेरा सर दर्द हो रहा है, जिसको कॉज है, उसको उखाड़ने के लिए हम दवाई ली, तो वो दवाई जाके उस सर दर्द को कंट्रोल में लाएगा, उसको रिलीफ देगा, तो वो एक्सपेक्टेड है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक्सरे को पिछले क्लास में देखा था हम लोगों ने, एक्सरे को बिस्मथ सल्फेट, तो एक्सरे को ठीक करने के लिए बिस्मथ सल्फेट की जरूरत था, तो एक्सरे को गुड क्वालिटी का बनाने के लिए बिस्मथ सल्फेट यूज होता है। तो बिस्मथ सल्फेट का एक्सपेक्टेड क्या है, गुड एक्सरे। एक्सपेक्टेड डिजायरेबल इफेक्ट वही है। वैक्सीन का डिजायरेबल इफेक्ट क्या है, प्रोटेक्शन फ्रॉम एंटीजन, प्रोटेक्शन फ्रॉम बैक्टीरिया और वायरस। ठीक है, उसी तरीके से अब एक होता है अनडिजायरेबल इफेक्ट, मतलब जो हम लोग नहीं चाहते हैं बट फिर भी होता है। नेचुरल चीज है, केमिकल चीज है, कुछ भी हो, साइड इफेक्ट सभी का होता है। ठीक है, नेगेटिव साइड सभी चीज का होता है। तो
तो अनडिजायरेबल में तीन तरीके के इफेक्ट्स होते हैं, एक साइड इफेक्ट्स, एक एडवर्स इफेक्ट और एक टॉक्सिक इफेक्ट। तो साइड इफेक्ट्स मतलब ऐसे इफेक्ट्स जो हम लोग पहले से ही जानते हैं, दवाई को लेने से पहले से ही जानते हैं कि ऐसा होने वाला है। कफ वाला होगा भी, जैसे कफ सिरप एक नाम है कोरेक्स, कोरेक्स नाम का कफ सिरप है, तो उसका साइड इफेक्ट है नींद आएगा, वो हम लोग पहले से पता है। अगर हम लोग दवाई लेने से पहले से हम लोग को पता है कि कोरेक्स पिएंगे तो नींद आएगा, साथ ही साथ कफ सिरप वो कफ को भी कंट्रोल में लाएगा, ठीक है, ये तो पता है। अब है मतलब ये एंटीटसिव की तरह भी काम कर सकता है, हो सकता है एंटीटसिव मतलब कफ को रिलीव करेगा, ठीक है। तो एडवर्स इफेक्ट में क्या आता है, एडवर्स इफेक्ट्स मतलब एक तरीके का अनडिजायरेबल इफेक्ट जो अननोन, दवाई तो हम ले रहे हैं लेकिन दवाई लेने के बाद पता नहीं है कि कैसा इफेक्ट देगा, किसी में रैशेस भी हो सकता है, किसी में सीरियस इफेक्ट भी हो सकता है, तो ये एक अननोन इफेक्ट है। जो जैसे साइड इफेक्ट क्या था, हम लोगों को पहले से पता था कि वो होने वाला है, वो हो सकता है। फिर एडवर्स इफेक्ट अननोन इफेक्ट्स है, वो नहीं पता। सपोज लिपोसेट्रिजिन खाने के बाद या फिर कोई सेट्रिजिन या कुछ भी एंटीहिस्टामिनिक लेने के बाद उसके बॉडी में रैशेस निकल गए, जस्ट एग्जांपल है। तो वो किसी में रैशेस निकला, किसी में खांसी शुरू हो गया, किसी का आई पेन हो रहा है, किसी में सीरियस कुछ और दिख रहा है, तो और पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, वो अननोन है हर के लिए, हर एक आदमी के लिए। तो वो एडवर्स इसका बॉडी कैसे रिएक्ट करेगा, या फिर वो ड्रग का क्या क्या और इफेक्ट पड़ रहा है किसी पे, एडवर्स इफेक्ट्स उसको कहते हैं, ठीक है। एडवर्स साइड इफेक्ट्स मतलब नोन बिफोरहैंड, एडवर्स इफेक्ट मतलब अननोन बिफोरहैंड, उसको पता नहीं लगाया जाता। टॉक्सिक इफेक्ट तो अननोन होता है ना, टॉक्सिक इफेक्ट का अननोन होता है। टॉक्सिक इफेक्ट में सपोज किसी की बॉडी को सूट नहीं किया कोई ड्रग, तो ऑर्गन फेलियर हो सकता है, मर सकते हैं, या फिर किसी जीन में जाके वो कुछ म्यूटेशन कॉज कर दिया, लंबा लाइफ स्टाइल में कुछ लंबा, अगर उसको लंबा इसमें ड्यूरेशन में अगर हम ड्रग को ले रहे हैं तो वो सपोज कुछ एक जीन डिफॉल्ट जीन कॉज कर रहा है, तो उसके चलते आगे चल के वो ऑर्गन फेलियर में रिजल्ट कर सकता है, वो इंसान का डेथ भी हो सकता है। तो डिजायरेबल में एक्सपेक्टेड इफेक्ट्स एंड अनडिजायरेबल में साइड इफेक्ट्स एंड एडवर्स इफेक्ट्स एंड टॉक्सिक इफेक्ट्स, फिर ये सब इफेक्ट्स है। तो टॉक्सिक इफेक्ट्स में जैसे कुछ केमिकल्स हम लोग खा लेते हैं, आप जल्दी से चल जाता है अंदर, तो डेथ भी हो सकता है। पोलोनियम, प्लूटोनियम, ये सब केमिकल्स। टेट्रोडॉक्सिन, टॉक्सिन्स जो है TDX, टेट्रोडॉक्सिन, द मोस्ट डेंजरस पॉइजन टिल यू, तो ये सब कुछ है। तो दैट्स ऑल।